हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये हमारा जो चैप्टर था रोटेशन और रेवोल्यूशन वाला, मोशन वाला, उसके हम कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे, उसके बाद मैप्स के एमसीक्यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट दी हुई हैं इनमें से कौन सी सही है और कौन सी नहीं सही, या दोनों ही गलत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्टेटमेंट है, द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉज द चेंज इन सीजन। जो अर्थ है हमारी जो रोटेशन करती है अपनी एक्सिस पे, उसी की वजह से जो हमारे सीजन्स होते हैं वो चेंज होते हैं। सेकंड हमारा जो स्टेटमेंट है, द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉज डे एंड नाइट। जो रेवोल्यूशन होता है अर्थ का, वो जो सन के अराउंड करता है वो फिक्स पाथ पे, तो उसकी वजह से जो हमारे डे और नाइट होते हैं वो बदलते हैं। ये दोनों ही जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल अपोजिट दिए हुए हैं। रोटेशन मीन्स होते हैं जब हमारे डे और नाइट चेंज होते हैं, उसको हम कहते हैं रोटेशन, और रिवोल्यूशन में हमारे सीजन चेंज होते हैं। तो इस वजह से हमारे ये दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विच विद ऑर्बिटल प्लेन। जैसे कि मैंने बताया था, ऑर्बिटल प्लेन के साथ जो अर्थ की एक्सिस है उसका जो एंगल होगा वो 66.5 डिग्री होगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, बी केयरफुल नॉट टू कंफ्यूज दिस विद इट्स टिल्टेड फ्रॉम द परपेंडिकुलर लाइन विच इज़ 23.5 डिग्री। हमने एक दूसरी लाइन में पढ़ी थी 23.5 डिग्री, जिसकी वजह से क्या होते थे, डे और नाइट जो हमारे होते थे चेंज होते थे। तो ये चीज़ अलग है हमारी, और ऑर्बिटल प्लेन की डिग्री अलग है। तो ये दोनों में आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, द सर्किल दैट डिवाइड्स द अर्थ द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज़ नोन एज द। जो सर्किल डिवाइड करता है हमारे डे को नाइट से ग्लोब पे, उसको हम क्या कहते हैं, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द समर सोलेस्टिक। जब समर सोलेस्टिक के बारे में हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनको बताना है। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट दिया है वो ये है, द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन ऑन 21 जून। जो हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है वो टिल्टेड होता है टुवर्ड्स सन के तरफ 21 जून को। सेकंड हमारा स्टेटमेंट है, द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। थर्ड है हमारा, द प्लेस इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट। तो अब आपको पता होगा कि नॉर्थ की तरफ जब हम जाते हैं तो हमारी जो क्या कहते हैं लैटिट्यूड लाइंस होती हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, फिर हमारा आता है आर्टिक ओशन, फ्रीज जोन और टेम्परेट जोन, ये सब आते हैं। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात दी है तो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया। अब हमारा एक गलत हो गया है, तो अब हमें देखना है ए और सी में क्या गलत, क्या कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पे दिया नॉर्थन हेमिस्फीयर टिल्टेड रहता है सन की तरफ 21 जून, तो ये तो सही बात है। फिर हमारा सेकंड क्या है, द प्लेसेस इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट। ये भी सही बात है, क्योंकि जब हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर 21 जून को टिल्टेड होगा सन की तरफ, तभी तो वहाँ पे गर्मी और दिन बड़े होंगे और रातें बड़ी होंगी, एक साथ दोनों होंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, ए एंड सी आर करेक्ट, ए और सी करेक्ट हमारा। ड्यूरिंग द समर सोलेस्टिक नॉर्थन इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। समर सोलेस्टिक में जो नॉर्थन हेमिस्फीयर होते हैं वो टिल्टेड होते हैं सन की तरफ, और जो रेज होती हैं सन की वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ये अगर यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर होता तो यहाँ पे सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया है, नॉर्थन हेमिस्फीयर। फिर आता है हमारा, ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है कि जो हमारे दिन होते हैं, रात होते हैं, दोनों इक्वल जो होते हैं, वो अर्थ जो होती है डे और नाइट वो इक्वल एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, ऑन दिस डेज डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर। इन दिनों में जो सन की रेज होती हैं वो क्या पड़ती हैं, इक्वेटर पे डायरेक्ट वर्टिकली मतलब डायरेक्टली पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे दिन और जो रात होती है वो इक्वल घंटों की होती है। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन द समर सीजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज में क्रिसमस जो है वो गर्मियों में मनाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। फिर आता है हमारा, वाई डू द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 मंथ ऑफ द डे एंड 6 मंथ ऑफ द नाइट। जो पोल्स हैं वो हमारे 6 मंथ जो डे हैं और 6 मंथ जो नाइट्स हैं वो क्यों एक्सपीरियंस करते हैं। बिकॉज द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड, क्योंकि जो हमारी अर्थ की एक्सिस है वो थोड़ी सी तिरछी है। बिकॉज ऑफ द टिल्टेड एक्सिस नॉर्थन हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस डे लाइट एंड सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस नाइट। तो ये हो गया हमारा कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। अभी हम यहाँ पे थोड़े से अपने मैथ्स के क्वेश्चंस देख लेंगे, जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको चैप्टर कराया था
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या दिया है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैप्स आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मैप्स के रिगार्डिंग करेक्ट है। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मैप के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्टेंस, टाइम एंड सिंबल्स। When large areas like continents or countries are to be shown on paper, we use a small scale map। जब हमें लार्ज कंट्रीज़ हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं या कोई एरिया शो करना होता है पेपर पे, तो हम स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं। When a small area like a village or town is to be shown on paper, we use a large scale। जब हमें कोई स्मॉल एरिया दिखाना होता है, विलेज, टाउन, इस तरह कुछ भी शो करना होता है पेपर पे, तो हम लार्ज स्केल का यूज़ करते हैं। तो ये दोनों बात तो एकदम सही है। जब हमें कोई बड़ी चीज़ें दिखानी होती है तो स्मॉल स्केल यूज़ करते हैं, और जब हमें कोई छोटी चीज़ें, विलेज, टाउन, ये सब दिखाने होते हैं तो हम लार्ज स्केल यूज़ करते हैं मैप में। लेकिन जो पहली बात हमारी लिखी है, डिस्टेंस, टाइम एंड सिंबल्स, यहाँ पे जो टाइम है ये गलत है। हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स, ना कि टाइम। यहाँ पे टाइम बिल्कुल गलत है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 कोर कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस। एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो मेन 3 कंपोनेंट्स हैं मैप के, कोर कंपोनेंट्स, वो कौन से हैं। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल्स, ये मेन इसके कोर कंपोनेंट्स हैं। व्हाट फीचर्स वुड बी आइडेंटिफाइड प्राइमली ऑन अ फिजिकल मैप। फिजिकल मैप पे हम कौन से फीचर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि बताया था मैंने, रिवर्स, प्लेन्स एंड माउंटेन्स, जितनी भी हमारी नेचर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सब हमें क्या देखने को मिलती हैं, फिजिकल मैप में। फिर आता है हमारा, व्हाट डज राइट साइड ऑफ द डायरेक्शन इन मैप इंडिकेट्स। मैप में राइट साइड में कौन सी डायरेक्शन हमें इंडिकेट दिखती है, ईस्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ मैप। मैप क्या है, अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन अ फ्लैट पेपर। अर्थ की जो सरफेस की ड्राइंग होती है फ्लैट पेपर पे, उसी को हम क्या कहते हैं, मैप। विच कलर इज़ यूज टू शो वाटर। वाटर हम किस कलर से शो करते हैं अपने मैप पे, ब्लू कलर से। ये कलर आप सब ध्यान रखिएगा कि माउंटेन्स का कलर क्या होता है मैप पे, फॉरेस्ट का क्या होता है, वाटर का क्या होता है, प्लेन्स का क्या होता है, इन सब के कलर्स आपको याद होने चाहिए। When a large scale area are shown on a small map is called small scale मैप। जब हम लार्ज स्केल एरिया को दिखाते हैं तो हम कौन से पेपर मैप का यूज़ करते हैं, स्मॉल स्केल मैप का। इसी तरह से जब हम अपना स्मॉल एरिया को दिखाएंगे तो उसके लिए हम लार्ज स्केल यूज़ करेंगे। फॉर वॉट पर्पस मैग्नेटिक कंपास इज़ यूज। किस पर्पज़ के लिए मैग्नेटिक कंपास जो होता है उसको यूज़ करते हैं, फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन, डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। प्लान इज़ यूजफुल टू शो डिटेल्स सच एज लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम और प्लेस। किसी भी प्लेस की या रूम की जगह की लेंथ और ब्रेथ को डिटेल में समझने के लिए हम प्लान का यूज़ करते हैं। प्रदेश 8 स्टेट से। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।